तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। चलो तो हम आज अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1.1। टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। गमले में लगे हुए आपको दो प्लांट्स लेने हैं जो कि सेम काइंड के आपके होने चाहिए। कीप वन इन द डार्क। एक को आप लोगों को अंधेरे में रखना है फॉर 72 हावर्स के लिए, एंड अदर इन द सनलाइट, और दूसरे को आपको सन की प्रेजेंस में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसा कि बच्चों आपने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट करना सीखा था, उसी आयोडीन टेस्ट को आपको इन दोनों पौधों की लीव्स पर परफॉर्म करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और उसके रिजल्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विद वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days। जो अब तक आपका पौधा आपने डार्क प्लेस पर रखा हुआ था, अब उसको 3 से 4 दिन के लिए आप सन की प्रेजेंस में रख दो। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, और इस पर दोबारा से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो ऑन इट्स लीव्स, इसकी पत्तियों पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में अब की बार वाली फिर से ऑब्जर्वेशन जो आपकी आई है उसको रिकॉर्ड करो। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जिन पत्तियों का रंग हरे रंग के अलावा कोई दूसरा होता है, उन लीव्स में भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क देन ग्रीन कलर। जो आपका लार्ज अमाउंट में लीव्स का कलर जैसे कि रेड, ब्राउन या कोई दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो आपका ग्रीन कलर के ऊपर एक मास्क फॉर्म कर देता है, यानी कि ग्रीन कलर को आपका वो ढक लेता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। जो ये आपकी लीव्स होती हैं रेड, ब्राउन और किसी अदर पिगमेंट के, उनमें भी आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आप लोगों ने किसी भी ठहरे हुए वाटर में या किसी पॉन्ड में स्लीमी और ग्रीन पैचेस की बॉडीज को देखा होगा। वो जो जीव होते हैं उनको आप लोग एल्गी बोलते हो। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर्स। क्या आप लोग सोच सकते हो, आप लोग पता लगा सकते हो कि जो एल्गी का कलर होता है वो ग्रीन क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। बेटा, जो आपकी एल्गी होती है उसमें भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो क्लोरोफिल होता है यही आपके पौधे के लीव्स को ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ये आपका एल्गी होता है ये भी अपना भोजन, अपना फूड जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही बनाता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जो आपके प्लांट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको देखते हैं। You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. आपको ये पता है जो प्लांट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करते हैं किस प्रोसेस के द्वारा बच्चों, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। जो ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं ये अदर कंपोनेंट्स फूड के जो होते हैं, प्रोटीन और फैट्स जो होता है उनको भी सिंथेसाइज करते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो आपका प्रोटीन होता है बेटा वो आपका एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है जो कि आपके नाइट्रोजन को कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो बताओ कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को कहाँ से लेते हैं। रिकॉल दैट, याद करें। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो आपकी नाइट्रोजन होती है बच्चों वो प्रचुर मात्रा में गैसियस फॉर्म में आपकी एयर में प्रेजेंट होती है। कितनी होती है इसकी परसेंटेज, इसकी होती है 78% आपकी नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है।
However, plants can't absorb nitrogen in this form. लेकिन जो आपके पौधे होते हैं आपके नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकते. Soil has soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form. सोइल के पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, सोइल में आपका एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन की गैसियस फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंड रिलीज इट इनटू द सोइल. और आपकी कन्वर्ट करने के बाद इसको सोइल में रिलीज कर देता है. उस बैक्टीरिया का नाम क्या आपको पता है बच्चों? जो सोइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो आपकी नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसका नाम राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. और जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये आपका फलीदार पौधे की जड़ों में प्रेजेंट होता है. फलीदार पौधे वही होते हैं जैसे दाल होगी आपकी, मूंग दाल होगी, जो आप लोग क्रॉप रोटेशन के टाइम पर यूज करते हो. These are observed by the plant along with water. जो ये आपकी सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन होती है इसको आपका प्लांट ले लेता है वाटर के साथ. जब आप लोग पौधों में वाटरिंग करते हैं तो वाटर के साथ मिक्स होकर ये सोल्यूबल फॉर्म में आपकी प्लांट के द्वारा ले ली जाती है. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने देखा होगा कि जो आपके फार्मर्स हैं, जो आपके किसान मित्र हैं, वो भी आपके फर्टिलाइजर में जो आपकी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज करते हैं. किसमें? सोइल में. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. आपको इस तरह जो है आपके प्लांट हैं वो फुलफिल कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को जितनी उनको नीड होती है नाइट्रोजन की, और जो किसी अदर न्यूट्रिएंट्स की या मिनरल्स की उनमें कमी होती है उसको भी वो लोग फर्टिलाइजर के थ्रू सोइल को दे देते हैं. प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स. जो प्लांट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं किसको? प्रोटीन को और विटामिन्स को भी. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हम चर्चा करेंगे बच्चों कि जो पौधों में अदर मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. दे कांट सिंथेसाइज फूड. वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते. हाउ डू हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. वो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन जो होता है कहाँ से लेते हैं. Like human and animals, such plants depend on food produced by other plants. जैसे कि आपका ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स हैं, ये पौधों के द्वारा बनाए गए फूड पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. दे यूज द दे यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये हेट्रोट्रोपिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन का. हेट्रो मीन्स मैंने पहले भी बताया था कि अदर्स, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? आपको एक फिगर दिखाया हुआ है जिस जो है 1.5. उसमें एक येलो कलर की वायर की तरह स्ट्रक्चर है जो एक पेड़ के तनों और ब्रांचेज के आसपास लिपटी हुई है. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा अमरबेल. यह जो प्लांट है इसको आप कस्कटा या अमरबेल कहते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इसके पास जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. ये अपना फूड है जो रेडीमेड मोड में लेते हैं किससे? जिस पौधे पर ये लटकी हुई है, क्लाइंब कर रही है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. जिस पौधे पर बेटा ये जो आपकी अमरबेल है क्लाइंब कर रही है उसको आपका होस्ट प्लांट बोला जाता है. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि जो आपकी अमरबेल है ये भी आपके होस्ट प्लांट से आपका अपना न्यूट्रिशन ले रही है, इसलिए उस होस्ट प्लांट में वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. देखो स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको ये जो येलो येलो दिख रहा है ये आपकी अमरबेल है, और जो ये आपका प्लांट है ये इसके साथ क्लाइंब कर रही है. ये जो प्लांट है आपका इसको आप लोग होस्ट बोलोगे, और जो ये अमरबेल है जो ये येलो दिख रहा है आपको ये आपका पैरासाइट होता है. कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. ये आपका पैरासाइट बोला जाता है. आर वी and other animals also
अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम लोग और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, दूसरे जो जंतु होते हैं, वो भी एक पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक, आप लोग सोचिए इसके बारे में और डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने देखा या सुना है कि ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अदर एनिमल्स को ही ईट कर जाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट होते हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, जो कीटों को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। It is not amazing. Such plants may be green or of some other colors. ऐसे प्लांट जो आपके होते हैं वो मे भी ग्रीन कलर के हों या किसी दूसरे कलर के हो सकते हैं। Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of a leaf. जो आपका एक पिचर लाइक है या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जग की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है, वो इस पौधे के लीफ का एक मॉडिफाइड पार्ट है। द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो आपका जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके सबसे ऊपर पार्ट पर एक लीड बना होता है जो ओपन और क्लोज करता है आपके लीफ के माउथ को। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insect land in the feature, the lid closed and the trapped insect gets entangled into the hair। जो आपका ये लीड होता है, इसमें आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं जो आपके जैसे ये आपका जग लाइक स्ट्रक्चर है, उन जो वो हेयर होते हैं उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। जब भी कोई आपका इंसेक्ट इसमें आ जाता है, यानी कि जब आपका इस पिक्चर में कोई भी इंसेक्ट एंटर करता है, तो जो ये आपकी लीड बनी होती है ये इसको क्लोज कर देती है आपके जग लाइक स्ट्रक्चर को। और जो ये हेयर आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड का मतलब होता है बच्चों उलझना। जो आपका इंसेक्ट होता है इन हेयर्स के में आपका उलझ जाता है। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, आपकी जो ये लिड है ये क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है आपका ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। जो आपका पिक्चर होता है इसमें आपका एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो आपके इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व, और जो आपके इंसेक्ट होता है उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इस तरह के जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं उनको आपका इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोला जाता है। It is possible that such plants do not get all the requirement nutrients from the soil in which they grow। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ऐसे प्लांट होते हैं उनका जो आपका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो सोइल से कंप्लीट नहीं हो सकता और वो ग्रो अच्छे से नहीं कर सकते। देखो बेटा, ये आपका है आपका फिगर जो 1.6 जिसकी हमने पीछे बात की थी। ये देखो जो आपका ये है ये आपका पिक्चर है। पिक्चर जैसे कि एक वाटर कंटेनिंग बैग की तरह भी होता है। इसमें आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। इसके अपेक्स पर यानी कि इस जग लाइक स्ट्रक्चर के जो आपके टॉप पर ये आपकी लिड बनी हुई होती है। जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है तो ये लिड इस पिक्चर को क्लोज कर देती है और जो इस पिक्चर में आपका जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इस पौधे की। जो ये है ये आपका एक लीफ का ही मॉडिफाइड रूप है जो आपका ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं। सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं हम देखते हैं। माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा मशरूम के जो पैकेट्स होते हैं वेजिटेबल्स में आपके सोल्ड किए जाते हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season। आपने देखा होगा एक फ्लफी सा अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो ग्रो कर जाता है मोस्ट सॉइल में या फिर रोटेड वुड में जब आपका बारिश का सीजन होता है। Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them। चलो हम फाइंड करते हैं कि ये जो आपकी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पैचेज वाली आपकी मशरूम होती है, ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है
सरवाइव करने के लिए कहाँ से लेती है। ये आपकी मशरूम है, देखो ये आपका अम्ब्रेला टाइप, जैसा आपका अम्ब्रेला होता है वैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसको आप लोग मशरूम बोलते हैं। देखते हैं बच्चों ये अपना जो न्यूट्रिशन है सरवाइव करने के लिए कहाँ से लेता है। इसको देखने के लिए हम लोग करते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस लो और इसको मोशन कर दो, किसके साथ, पानी के साथ। लीव इट, इसको छोड़ दो, इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस, एक मॉइस्ट वार्म प्लेस पर 2 to 3 डेज के लिए, या फिर जब तक छोड़ दो जब तक इस पे फ्लफी पैचेज ना आ जाए। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेज। अब जब ये फ्लफी पैचेज इस आपके ब्रेड के पीस के ऊपर आ गए हैं तो इनका कलर बताओ कि कौन सा है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इनको ऑब्जर्व किया करो, किसके साथ, या तो आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ या फिर माइक्रोस्कोप के साथ। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। आपने जो देखा है उसको आपके नोटबुक में लिखो। You will see cotton like threads spread on the pieces of bread। आपको एक कॉटन लाइक यानी कि वाइट कलर के पैचेस शो करेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, जो आपके ब्रेड के ऊपर ग्रो कर गए हैं। These organisms are called fungi। ये जो आपके ब्रेड के ऊपर जो आपका ग्रो कर गया है इनको आप लोग फंगी बोलते हो। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपके फंगाई होती है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। ये आपके ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो आपका ब्रेड से ले रही है। This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients from dead and decaying matters, is called saprotropic nutrition। ये जो आपका मोड होता है बच्चों, जिसमें आपके जो जीव हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, किससे, डेड और डिकेइंग यानी कि जो मर चुके हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, या फिर गले सड़े मैटर्स से, उनको आप लोग बोलते हैं saprotropic nutrition। Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs। ऐसे organism, ऐसे सजीव जो saprotropic मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको आप लोग saprotrophs बोलोगे। Fungi also grow on pickle, leather and clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time। जो आपकी फंगी होती है वो ग्रो कर जाती है आपकी आचार पर भी, लेदर यानी कि चमड़े पर, और क्लोथ्स पर भी कर जाती है, या फिर उन आर्टिकल पर आपकी फंगाई है जो ग्रो करती है जो एक लंबे टाइम से हॉट और ह्यूमिड वेदर में आपके रह जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जो आपका बारिश का मौसम होता है उसमें आपकी जो फंगी होती है बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल खराब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो ये फंगल स्पोर्स होते हैं ये नॉर्मली आपको आपके एयर में प्रेजेंट मिल जाते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये आपके फंगी के जो स्पोर्स होते हैं जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं वो लैंड करते हैं किसी भी वेट या वार्म थिंग पर, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आप लोग ये फिगर आउट कीजिए कि आप लोग अपनी चीज़ों को, अपनी थिंग्स को कैसे स्पॉइल होने से प्रोटेक्ट कर सकते हो। Some organisms live together and share both shelter and nutrition। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऐसे सजीव भी होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसा जो रिलेशनशिप होता है जिसमें आप लोग शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हो उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। जो फंगे होते हैं आपके वो रूट्स की जड़ों में प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशंस। जो आपकी फंगी होती है जो रूट्स में रहती है उसको प्लांट होते हैं जो आपके वो न्यूट्रिशन देते हैं, और आपकी जो फंगस होती है वो रिटर्न करती है आपके पौधे को पानी और कुछ सर्टेन न्यूट्रिशंस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर।
जो आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप लोग लाइकेन बोलते हैं, वो क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर होता है विच इज एन एल्गा एंड फंगस लाइव टुगेदर, जिसमें आपका एल्गा और फंगस है जो एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो आपकी फंगस होती है वो एल्गा को प्रोवाइड करती है शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। इसके बदले में जो आपका एल्गा होता है वो फूड को प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करता है किसको, आपकी फंगस को। इस चैप्टर में आपके अब दो टर्म्स रह गए हैं। एक तो है आपका कि सॉइल में जिन मिनरल्स की कमी हो जाती है उनको रिफिल कैसे किया जाता है, और दूसरा है आपका सेल यानी कि कोशिका क्या होती है। इन टॉपिक्स को लेकर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।